हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन विल बी डूइंग गुड। तो स्वागत है आपका टेकी लाइफ स्किल्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉप बैकअप टेबल्स एक्चुअली, और आप कैसे जॉब बना सकते हो इसके लिए, किसी भी बैकअप टेबल को डिलीट करने के लिए। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, तो लाइक हाउ टू ड्रॉप बैकअप टेबल एंड क्रिएटिंग इट्स जॉब to delete to drop every day। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे आप किसी भी मतलब प्रोजेक्ट में काम करते हो तो कभी कभी परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब परफॉर्मेंस का इशू आता है तो होने के तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इम्पैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन अगर आपका डेटा बेस का साइज कम हो रहा है, समहाउ आपके डेटा पर्ज नहीं हो रहे हैं, तो डेटाबेस एक टाइम पे आएगा कि स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बार होता है कि हम ही लोग क्या करते हैं कि बैकअप ले लेते हैं टेबल का। मान लो कोई हमें डिलीट क्वेरी चलानी हुई, या कभी हमने टेस्टिंग पर्पज के लिए हमें मतलब किसी डेटाबेस के टेबल में हमें प्ले करना है, तो हम क्या करते हैं, हम टेस्टिंग पर्पज के लिए उसका बैकअप ले लेते हैं। तो अभी मैं आपको जैसे बैकअप लेके दिखाता भी हूँ, मैं 3 बैकअप लेता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मतलब आप फिर ऑटोमेटिक जॉब कैसे बना सकते हो डिलीट करने के लिए। इवन एक साथ अगर आपको डेटा डिलीट करना है बैकअप टेबल का, तो आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो उन टेबल को, ओके, रादर देन वन बाय वन। लाइक इफ यू हैव टू क्रिएट जॉब, तो आप क्या करोगे इसके लिए। तो अभी देखो, आप मैं हूँ एडवेंचर वर्क 2019 में। ये जो एडवेंचर वर्क 2019 मेरा डेटाबेस है, ये आपको फ्री मिलता है। आप अगर आप सीखना चाहते हो, आप कुछ भी प्ले करना चाहते हो, आप जाओगे साइट पे, गूगल पे आप लिखोगे एडवेंचर वर्क डेटाबेस फ्री टू डाउनलोड, सो ये आपको आ जाएगा और आप वहाँ से, ये माइक्रोसॉफ्ट की ओर से दिया हुआ डेटाबेस है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मैं इसी डेटाबेस में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यूज एडवेंचर वर्क 2019 नहीं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो ये यहाँ पे सेलेक्टेड है एडवेंचर वर्क 19। ओके, सो कमिंग टू, पहले हम देखते हैं कितने सारे इसमें टेबल हैं, ठीक है। उसको हमें अगर देखना है तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम से स्टार्ट टेबल्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ पे यूज किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम से स्टार्ट टेबल्स, उसके बाद हम देख सकते हैं हमें कई सारे यहाँ पे 72 हमें टेबल्स मिल गए, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ और होगी कि जब आप एडवेंचर वर्क 2019 में होगे तो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, स्कीमा से बनाया है, इसको स्कीमा ले लेके बनाया है। तो अगर मैं स्कीमा में जाता हूँ चेक करने के लिए, तो आप अभी यहाँ पे देखो, स्कीमा में मैं आया, यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे स्कीमा बने हुए हैं। तो मैं पर्सन का स्कीमा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं पर्सन के स्कीमा में जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ पर्सन, और इससे एसोसिएटेड जितने टेबल होंगे वो हमारे यहाँ आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन डॉट एड्रेस मैंने लिखा, तो हमारे कितनी रोज आ गई, 19614 रोज। अब सपोज आप सोचो कि कोई बंदा जाता है और इस एड्रेस टेबल में अपडेट करता है या उसका बैकअप ले लेता है, तो बस ही यहाँ तो 19,000 हो सकता है, जिस आप लाइव सर्वर पे जहाँ काम कर रहे हो वहाँ मिलियंस में डेटा हो, या मतलब हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स में डेटा हो। तो आप फिर डेटाबेस क्या होगा, डेटाबेस का साइज वहाँ पे बढ़ जाए, मतलब आप डेटाबेस को क्या कर रहे हो, आप डेटाबेस को एक तरीके ईट कर रहे हो यहाँ पे, कि आप अपना टेबल यहाँ क्रिएट कर रहे हो जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोजेक्ट बेसिस पे। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट मतलब आपके लिए मैं यहाँ पे जस्ट बैकअप लेता हूँ, लाइव बैकअप लेता हूँ। मैंने क्या किया, एड्रेस अंडर स्कोर BKP1, ओके। तो और मैं यहाँ पे जैसे BKP में एब्रीविएशन लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक। अब मैंने यहाँ पे BKP1 लिया, फ्रॉम पर्सन डॉट एड्रेस में यहाँ पे कर दूंगा शिफ्ट होम, टाइप करता हूँ, एग्जीक्यूट। तो आपने देखा इतने रोज आ गए। अब सेम काम मैं क्या करूँगा, मैं यही चीज़ रिपीट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, 2, और नीचे आके यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, मैं इन दो टेबल, अब मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास 3 एड्रेस के बैकअप्स आ चुके हैं। अब सपोज ये 3 एड्रेस के बैकअप तो आ गए,
अब आपको मतलब किसी ने कहा आपको कि भाई इसकी कुछ ऐसा करो किसी आप ऑटोमेटिक जॉब बना दो और ये डिली ड्रॉप होता रहे हमेशा, तो आप कैसे कर सकते हो इसको? तो पहला तो काम होगा कि आपको अब एक होता, अगर एक ही बैकअप होता तो आप सीधे सीधे ड्रॉप स्टेटमेंट लिख के कर देते, लेकिन अभी यहाँ पे देखो 3 बैकअप टेबल बन चुके हैं, तो इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ हमें लूप का यूज करना है। तो आज देखो मैं चाहूँ तो मैं व्हाइल लूप यूज करूँ, चाहूँ तो मैं कर्सर यूज कर सकता हूँ। इसके दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो मैं कर्सर यूज करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखो कि कैसे हम मतलब इसका डेटा लाते हैं और किस वे में हम यूज करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब अच्छा एक चीज़ देखो, अब अगर इसका मुझे डेटा लेना होता तो मैं कैसे ला सकता था? तो मैं क्या करता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार टेबल्स में जाता है, वेयर में करता क्या, नेम लाइक में कर देता। अब मुझे नेम लाइक में क्या होना था, नेम लाइक में अपना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा नेम लाइक में, यहाँ पे मैं डाल दूंगा बैकअप। ओके, बैकअप। तो अभी आप देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे सारे एड्रेस बैकअप 1 बैकअप 2 बैकअप 3 आ गए। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको डिस्टिंक्ट कर देता हूँ, जस्ट कि मान लो कि नेम एक जैसे हुए तो भी वो अपने आप डेटा ले ही लेगा वैसे तो हम यहाँ पे आ गए डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एड्रेस BKP1 BKP2 BKP3। अब इन तीनों जो हमारे टेबल के नेम आ रहे हैं, इन तीनों टेबल के नेम को हमें लूप में लाना होगा, तब हमें ड्रॉप करना है। तो हम उसको कैसे करते हैं, तो चलिए मैं अब न्यू विंडो में आ जाता हूँ इसके लिए। अब देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम होगा टेबल नेम। ठीक है, और इसका मैं डेटा टाइप मैं रखूँगा nvar में, nvar, और यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज मैंने दे दिया 50। ओके, इसकी लेंथ में दे देता हूँ 50, और एक मैं लेता हूँ सिक्वल नाम का वेरिएबल जिसका अगेन डेटा टाइप में दूंगा nvar, यहाँ पे मैक्स दे देता हूँ। ओके, मतलब कितना भी हो सकता है आप nvar में, मतलब कोई भी क्योंकि यहाँ सिक्वल लिखा हुआ, इट मीन्स कि मैं देखो यहाँ क्वेरी देने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ मैक्स लिख लिया। कितनी लंबी भी क्वेरी होगी तो वो अपना वो डेटा लेगा nvar से। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक कर्सर। तो अब मैं सबसे पहले डिक्लेयर करूँगा उस कर्सर के नेम को। कर्सर अपना किस नेम से हुआ, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना कर्सर। ओके, कर्सर, और फिर हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर। ठीक है, यही आपका सिंटैक्स, आप इवन जाके गूगल भी कर सकते हो। ओके, कि मतलब आपका सिंटैक्स क्या होता है कर्सर के लिए, आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ समझाने का भी ट्राई करूंगा जिससे आप एक ही बार में उसको समझ जाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। मैंने किस चीज़ के लिए मैं डिक्लेयर करने वाला था, मैं डिक्लेयर करने वाला था सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम दिस डॉट टेबल्स वेयर नेम लाइक व्हाट, नेम लाइक बैकअप। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका बैकअप PKP। ओके, ये आपका आ गया। अब इसके बाद क्या है कि हमें क्या करना होगा, हमने इसको तो क्या किया, हमने इसको डिक्लेयर कर दिया किस चीज़ के लिए। अब क्योंकि कर्सर में हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन हमने किया कर्सर को। ओके, हमारा कर्सर ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेटा फेच करते हैं। तो फेच कहाँ से करेंगे, फेच नेक्स्ट फ्रॉम ड्रॉप टेबल, जो कि अपना है यहाँ पे कर्सर का नेम, इनटू किस में हम फेच कर रहे हैं, हम फेच करेंगे इनटू एट द रेट टेबल नेम। अब देखो कर क्या रहा है, ये डिस्टिंक्ट नेम जो है अपना ये आ जाएगा आपका क्या, एड्रेस बैकअप 1 बैकअप 2 बैकअप 3, और वो कहाँ जाके सेव हो जाएगा, नेक्स्ट फ्रॉम ड्रॉप टेबल इनटू एट द रेट टेबल नेम में जाके ये आपका सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि सारे तो ऐसे नहीं जाके सेव हो सकते थे ना, इसके लिए हमें क्या करना था, हमें व्हाइल कंडीशन और लगाना होगा। अब देखो यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपका सीधे व्हाइल कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, एट द रेट स्टेटस इक्वल टू, आप जब जीरो यहाँ लगा देते हो तो अपने आप वो सारी कंडीशन लेना स्टार्ट कर देगा। ओके, मैं व्हाइल के बाद बिगिन एंड का हमारा स्टेटमेंट आया। अब देखो वैसे अगर मैं यहाँ पे एट द रेट सपोज आई इज लेस देन 15 कुछ भी लगाता तो मुझे आई की यहाँ कंडीशन देनी थी। अभी यहाँ पे इसीलिए इसका जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पे आपका आएगा फेच अपना कहाँ से डेटा उठा रहा होगा, फेच नेक्स्ट फ्रॉम व्हाट, फेच नेक्स्ट फ्रॉम ड्रॉप टेबल इनटू सेम,
यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, ये अपना यहाँ से ये वाइल जब फर्स्ट कंडीशन चलेगा @ फेच स्टेट इक्वल टू 0 आना है। अपने पास कितने हैं, 3 है। पहली बार चलेगा, फिर यहाँ पे दूसरी बार डेटा आएगा, फिर दूसरी बार फिर से दूसरी बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ डेटा आएगा। थर्ड टाइम जब ये 0 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे इस कंडीशन पे, तब हमारा ये लूप क्लोज हो जाएगा और तब तक हमारे सारे डेटा आ चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे अब एक्चुअली सिक्वल क्वेरी लिखते हैं इसके लिए, सेलेक्ट @SQL, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप ड्रॉप। और हम ड्रॉप क्या करना चाहते हैं, हम ड्रॉप कर रहे हैं टेबल, ड्रॉप टेबल एंड देन dbo डॉट एंड देन, अब क्योंकि हमने ड्रॉप टेबल, टेबल नेम आपका सिंटैक्स होता है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ये आपका सिंटैक्स है ड्रॉप करने के लिए। अब क्योंकि हमने इसको एक वेरिएबल में सेव किया, तो सिक्वल में आप ऐसे नहीं ला सकते हो, तो उसके लिए हमारे हमारे पास एक फंक्शन है एक्चुअली कोट नेम का। कोट नेम हम यहाँ लगाएंगे एंड देन हम डालेंगे @टेबल नेम। ओके, अब ये क्या करेगा, ये ड्रॉप टेबल dbo डॉट ये पूरा आपका कैप्चर कर लेगा एज जो अपना एड्रेस bkp1 होगा। ओके, फिर हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं बस, ऐसे ही स्पेस, मतलब इतना कुछ खास नहीं, आप वहीं पे छोड़ सकते थे। और यहाँ हमने इसको क्लोज कर दिया, सिक्वल स्टेटमेंट हम क्लोज करते हैं। ओके, अब ये तो हमारा हो गया ड्रॉप टेबल सिक्वल स्टेटमेंट। हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट किया। अब क्योंकि इसको एग्जीक्यूट कराना भी तो है, तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट लिखते हैं। अब हमारे पास एक कमांड होती है sp_execute एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट इक्वल एग्जीक्यूट, हो स्पेलिंग मिस्टेक थी, एग्जीक्यूट इक्वल, और हम यहाँ पे दे देंगे @SQL। ओके, तो अभी क्या होगा, अब आप देखो ये पूरी कंडीशन वाइल वाली कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि हमने कर्सर को हमने डिक्लेयर कर रखा है, तो इसको हमें क्या करना है, हमें कर्सर को क्लोज भी करना होगा और हमें इसको डीएलोकेट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे, क्लोज ड्रॉप टेबल, और फिर हम क्या करते हैं, हम इसको डीएलोकेट कर देते हैं। ओके, DEALLOCAT डीएलोकेट ड्रॉप टेबल। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा कि ये कर्सर हमने बना दिया है। अब अगर आप देखो, मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। मैं दोबारा इस विंडो में गया। अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो आप देखो नेम क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ लूप के थ्रू जितने भी हमारे बैकअप टेबल थे उनको मैंने ड्रॉप कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट थी कि क्योंकि आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी थी, आपको ड्रॉप टेबल, तो आपको ऑटोमेटेड एक जॉब बनानी चाहिए इसके लिए, कि जिससे ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता रहे। मान लो कोई भी बंदा बैकअप लेता है, तो ये बैकअप अपने आप डिलीट हो जाए, आप एक जॉब बना सकते हो। तो आप जॉब बनाना भी देख लो। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मैं फिर से यही सारे बैकअप ले लेता हूँ अपने पास। ओके, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, अपने पास आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कंप्लीट डेटा बन चुका है। इवन मैं यहाँ पे यूज एडवेंचर वर्क 29 भी लिख लेता हूँ। ओके, अपने पास ये पूरी स्क्रिप्ट है। अब हम चलते हैं जॉब बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद हम चलेंगे न्यू जॉब पे, और न्यू जॉब के बाद हम यहाँ पे, अब हमें जॉब का हम नाम दे देते हैं। जॉब का नाम क्या होगा, ड्रॉप बैकअप टेबल, ड्रॉप बैकअप टेबल। ये हमारा हो जाएगा जॉब का नेम। ओके, और इसके बाद आपको यहाँ ऑनर सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल लैपटॉप पे हूँ, तो ये मेरा ऑनर है। आप नहीं तो आप यहाँ पे जाओगे, आपको ब्राउज करने का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से जाके कुछ भी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर और सारे आपके हैं, तो आप जो भी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो आपको सेलेक्ट करना होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ, ड्रॉपिंग बैकअप, ये सब आपके मर्जी के ऊपर है, आप जो मन में आप वो लिख सकते हो। यहाँ स्टेप्स, स्टेप्स में मैं यहाँ पे स्टेप्स में आता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, स्टेप्स में अगेन मैं डाल देता हूँ ड्रॉप टेबल, ड्रॉप बैकअप टेबल टेबल, और यहाँ पे देखो मेरा डेटाबेस आ जाएगा। मैंने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछता है कमांड,
कमांड में मैं क्या करूँगा, पूरा कमांड में यहाँ लाके सीधा-सीधा यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा डायरेक्ट। ओके, तो मैं करता हूँ ओके, और इसके बाद हम चलते हैं शेड्यूल्स पे। शेड्यूल में आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप लिख दोगे ड्रॉप बैकअप टेबल, बैकअप टेबल। और अब मान लो कि आपके प्रोजेक्ट ने बोला कि भाई अब जैसे आज 19 मार्च है, 116 हो रहा है, किसी ने बोला कि आप मतलब मॉर्निंग के 5 o'clock आपका ये जॉब चल जाए, तो आप बस यहाँ पे इसको 5 AM सेलेक्ट कर दोगे, क्लिक ऑन ओके। अच्छा, आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे वीकली यहाँ पे आ रहा था, इसको मैं डेली कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैं इसको डेली करता हूँ, और यहाँ हर दिन 5 AM पे क्या होगा, जिस दिन भी आप इस जॉब को बनाते हो उस दिन से ये जॉब चलेगी, और आप यहाँ याद रखना है आपको उसको इनेबल करना है। ओके, और आपका जॉब, आप फिर से यहाँ जाओगे, यहाँ भी इनेबल का ऑप्शन आता है, तो जॉब ये सब मैं आपको दोबारा किसी दिन अच्छे से मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा, जॉब के ऊपर, वहाँ बता दूंगा कि आपको जॉब में क्या क्या करना होता है, कैसे जॉब एग्जीक्यूट होगी। अब मैं ओके कर दूंगा, अब आपकी देखिए जॉब बन के रेडी है। तो जब मॉर्निंग के 5 o'clock होंगे, जॉब चलेगी और डेटा डिलीट हो जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से आप एक जॉब बना के बैकअप टेबल का डेटा हटा सकते हो, जिससे आपके सिस्टम जिससे आपके डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियोस में।